दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा प्लास्टिक पे रोक की वजह से पेपर बैग, जूट या दूसरे इको फ्रेंडली बैग्स की डिमांड पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे बैग का यूज करना हर व्यापारी की मजबूरी हो गई है। इसलिए आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी पेपर बैग्स का यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए, और धीरे धीरे ऐसे बैग्स की डिमांड और बढ़ने ही वाली है। ऐसे में अगर आप छोटे लेवल पे इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर बात करें पेपर बैग्स के प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप अगर एक बैग के पीछे 10 पैसे से 50 पैसे का भी प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस बिजनेस में आपको थोड़ा कंपटीशन मिलेगा जरूर, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आप काफी जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो पेपर की सीड्स के जरिए घर पे पेपर बैग बना सकते हैं। आप किसी पेपर सप्लायर से पेपर की सीड्स खरीद अपने घर से बैग्स तैयार करवाएं। आप अपने घर पे कुछ लेबर को रख पेपर के बैग्स तैयार करवा सकते हैं अपने ऑर्डर के हिसाब से, और ऐसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। और वहीं अगर बात करें इस बिजनेस को मशीन के जरिए शुरू करने की, तो इसको तैयार करने के लिए बहुत से मशीन मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनके जरिए आप अलग अलग डिजाइन और साइज के बैग तैयार कर सकते हैं। और आप ग्रोसरी बैग के अलावा मेडिकल शॉप के लिए पेपर बैग, शॉपिंग बैग्स, ज्वेलरी बैग्स और भी बहुत तरह के बैग्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, पेपर बैग को तैयार करने के लिए सही मशीनरी का सिलेक्शन सबसे बड़ी बात होती है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि शुरुआत में कम से कम मशीन खरीद अपने पेपर बैग के बिजनेस को शुरू करें। अगर बात करें पेपर बैग को तैयार करने की, तो जो पेपर बैग को तैयार करने का प्रोसेस होता है उसके हिसाब से सबसे पहले पेपर के रोल या पेपर की सीट पे प्रिंटिंग की जाती है, और उसके बाद उस प्रिंटेड सीट या रोल को पेपर बैग मेकिंग मशीन के द्वारा पेपर बैग तैयार कर लिए जाते हैं, और उसके बाद उस पे हैंडल चिपका लिए जाते हैं या फिर पंचिंग मशीन के जरिए होल कर लिए जाते हैं। और दोस्तों, इन सारे प्रोसेस के लिए हमें बहुत सारे मशीन की जरूरत होती है, जैसे प्रिंटिंग के लिए फ्लेक्सो स्क्रीन या ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, और उसके बाद पेपर बैग तैयार करने के लिए पेपर बैग मेकिंग मशीन, और उसके अलावा 3-4 छोटी छोटी मशीनों की और जरूरत होगी, जैसे हैंडल बनाने के लिए हैंडल मेकिंग मशीन और रोप मेकिंग मशीन, रोल्स सीट काटने के लिए सीट कटिंग मशीन, और बैग में आईलेट लगाने के लिए आईलेट पंचिंग मशीन, कंप्रेसर इत्यादि। इसलिए कोशिश करें कि शुरुआत में केवल पेपर बैग की मशीन को खरीदें और बाकी सारा काम बाहर से करवाएं, और फिर अपने द्वारा तैयार बैग को अपने नाम से मार्केट में सप्लाई करें। दोस्तों, पेपर बैग प्रिंटिंग पेपर बैग के बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंटेड बैग क्लीन बैग से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ मार्केट में बिकते हैं, और आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी अपने ब्रांड का बैग ही यूज करना चाहती है। और पेपर बैग की प्रिंटिंग के लिए बेहतर होगा कि आप प्रिंटिंग कहीं बाहर से करा लें, और उसके बाद अपने यहाँ बैग तैयार कर आगे कस्टमर को सप्लाई करें, क्योंकि इससे आपको प्रिंटिंग के सेटअप का सारा खर्चा भी बच जाएगा, और आपको जो भी प्रिंटिंग के रॉ मटेरियल्स का स्टॉक भी अपने पास नहीं रखना होगा। और प्रिंटिंग के लिए थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत होती है, जैसे किस किस कलर को मिक्स कर कौन सा कलर बनाया जाता है, या इंक में मिक्स करने के लिए कौन से केमिकल की जरूरत होती है। इसलिए आप जहाँ अपने पेपर बैग की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, वहीं कहीं आसपास में किसी प्रिंटिंग वाले से बात कर लें। उन्हें इस काम की अच्छी नॉलेज होती है, और उनके जरिए आप अपने कस्टमर के पेपर बैग का डिजाइन काफी अच्छा प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर आप रेगुलर वहीं से प्रिंट करवाते हैं तो वो काफी नॉमिनल चार्ज लेते हैं, क्योंकि आपके जरिए उनको भी बिजनेस मिल रहा है। और दोस्तों, जब आपको प्रिंटिंग की अच्छी नॉलेज हो जाए और आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, उसके बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से खुद की प्रिंटिंग मशीन भी खरीद सकते हैं। और अगर आपने प्रिंटेड बैग के कुछ रेगुलर कस्टमर बना लिए तो बहुत जल्दी आप अपने बिजनेस को काफी आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि उनकी बेसिस पे आप मार्केट से और कस्टमर के ऑर्डर ले सकते हैं। और अगर बात करें पेपर बैग को तैयार करने की, तो पेपर बैग का मार्केट बहुत बड़ा है, और मेनली पेपर बैग को तैयार करने के लिए बहुत तरह की मशीन बाजार में उपलब्ध है, जैसे कि पहली सीट फेड पेपर बैग मेकिंग मशीन और दूसरी रोल फेड पेपर बैग मेकिंग मशीन। दोस्तों, वीडियो में जो मशीन आपको दिख रही है उसे सीट फेड पेपर बैग मेकिंग मशीन कहते हैं। अगर आपको प्रिंटेड बैग बनाना है किसी कस्टमर के लिए, तो सबसे पहले पेपर के रोल से पेपर की सीट काट ली जाती है, और उसके बाद उस पर प्रिंटिंग की जाती है, या फिर आप चाहें तो पेपर के रोल पे प्रिंट कर उसकी सीट काट सकते हैं। और वहीं प्लेन बैग बनाने के लिए पेपर की सीट्स को केवल मशीन में लगाना होता है, और मशीन में उस साइज की सेटिंग कर देनी होती है जिस साइज के बैग आपको बनाने हो, और उसके बाद मशीन द्वारा ही बैग का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि केवल मशीन के द्वारा ही पेपर बैग अपने आप तैयार हो जा रहे हैं। और अगर बात करें सीट फेड मशीन की, तो ये मशीन छोटे साइज के बैग बनाने के लिए काफी अच्छी होती है, जैसे ग्रोसरीज और मेडिकल शॉप बैग इत्यादि। और आप इस मशीन के द्वारा अलग अलग साइज के बैग तैयार कर सकते हैं, और मशीन के द्वारा इस सीट को फोल्ड कर ट्यूब बना ग्लू लगा के बैग तैयार कर लिए जाते हैं। और इस मशीन को आप एक ऑपरेटर और हेल्पर के द्वारा चला सकते हैं। ये मशीन अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ बाजार में उपलब्ध है, और ऐसी मशीन के जरिए 500 पीस से लेकर
10,000 पीस पर घंटा का प्रोडक्शन किया जा सकता है। यानी जैसा मशीन का प्राइस वैसा उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी। और दोस्तों सीड फेड मशीन का प्राइस 2 लाख से शुरू होता है और 20 लाख तक है। और आपको इंडिया में इसके बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे indiamart.com की साइट पे, या फिर आप चाइना से भी इस मशीन को इंपोर्ट कर सकते हैं और चाइना में ये मशीन इंडिया से अच्छी और कम पैसे में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप सीड फेड मशीन के जरिए अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ऑफसेट प्रिंटिंग के जरिए अपने बैग प्रिंट करवा सकते हैं। और आपके एरिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शादी का कार्ड, बुक्स, पोस्टर छापते होंगे। आप वहां से अपने पेपर बैग का डिजाइन प्रिंट करवा सकते हैं और ज्यादा क्वांटिटी प्रिंट करवाने के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग काफी सस्ता पड़ता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें रोल फेड मशीन की, तो इस मशीन में एक साइड पेपर के रोल को लगा देना होता है और मशीन के द्वारा ही पेपर बैग की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। मशीन पेपर को फोल्ड कर ट्यूब बना ग्लू लगा उसे पेपर बैग का शेप देती है और आपको केवल तैयार बैग में हैंडल लगा मार्केट में बेचने के लिए भेज देना होता है। ऐसी मशीन के द्वारा अगर आप अपने प्लांट को शुरू करना चाहते हैं तो आप एक हेल्पर और एक ऑपरेटर के जरिए इस प्लांट को चला सकते हैं। और अगर बात करें इस मशीन के प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो ये मशीन सीड फेड मशीन से ज्यादा प्रोडक्शन देती है और सीड फेड मशीन से तेज चलती है। और आप इस मशीन के जरिए 5,000 से 15,000 बैग 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं। ये मशीन बड़े साइज के बैग बनाने के लिए काफी अच्छी होती है, जैसे शॉपिंग बैग। और आपको ये भी मशीन बाजार में अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से मिल जाएगी और उसका प्राइस भी उसी के हिसाब से होगा। और इस मशीन के जरिए प्रिंटेड बैग बनाने के लिए पहले रोल को प्रिंट करवाना होगा और उस प्रिंटेड रोल को इस मशीन में लगा पेपर बैग तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए या तो आपको अपने लोकल मार्केट में किसी फ्लैक्सो प्रिंटिंग वाले से बात करनी होगी या खुद की फ्लैक्सो प्रिंटिंग मशीन खरीदनी होगी। वैसे दोस्तों रोल फेड पेपर बैग मेकिंग मशीन आपको मार्केट में सिंगल कलर या डबल कलर प्रिंटिंग ऑप्शन के साथ भी मिल जाएगी, जिसके जरिए आप 1 या 2 कलर के प्रिंटेड बैग्स बना सकते हैं। और अगर बात करें इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल्स की, तो दोस्तों पेपर बैग तैयार करने के लिए मेनली जो रॉ मटेरियल्स होता है वो क्राफ्ट पेपर ही होता है, जैसे व्हाइट क्राफ्ट, ब्राउन क्राफ्ट, वर्जिन क्राफ्ट इत्यादि। ये अलग अलग जीएसएम में आते हैं और आपको अपने कस्टमर के बैग के ऑर्डर के हिसाब से पेपर का स्टॉक अपने पास रखना होगा। आप पेपर की सीट्स या फिर पेपर का रोल खरीद सकते हैं। पेपर का प्राइस उसके जीएसएम के हिसाब से बढ़ता और कम होता है और आपको ये पेपर मार्केट में 40 रुपीज पर केजी से 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। और आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े या छोटे शहरों में भी आपको इसके बहुत सारे वेयरहाउस मिल जाएंगे, जहां से आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हैं। वैसे अपने इंडिया में ही बड़े बड़े बहुत से पेपर मिल्स हैं जो केवल पेपर रोल को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे आईटीसी, खन्ना पेपर मिल, सेंचुरी पेपर मिल इत्यादि। और यहीं से पेपर को तैयार कर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों हमें एक बात का ध्यान और रखना होगा कि हमें जिस साइज के बैग बनाने हो उस साइज के हिसाब से पेपर रोल ऑर्डर करें। इससे हमारे पेपर के वेस्टेज का खर्चा कम आएगा और आपकी वेस्टेज जितनी कम आएगी आप तैयार बैग में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वैसे जो साइज सबसे ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, उस बैग का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इन साइज के हिसाब से आप पेपर रोल ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस लेने की भी जरूरत पड़ेगी। आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आरओसी के अंतर्गत कराना होगा। आप इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको खुद को उद्योग आधार में भी रजिस्टर कराना होगा और ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा। इसके अलावा जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साथ अगर आप शहर में इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको पॉल्यूशन और फायर डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेना पड़ेगा। दोस्तों आप चाहें तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट मिल जाएंगे जो आपका ये सारा रजिस्ट्रेशन करा के देंगे। तो दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।